लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए यूजिंग इक्विवेलेंस मेथड। अब एक नया मेथड है दैट इज माहिल-न्यूरेट थ्योरम। देखिए ये थ्योरम क्या कहती है, पहले थ्योरम को समझिए। ये कहती है कि सपोज अगर हमारे पास स्टेट है कोई दो, पी कॉमा क्यू। एक स्टेट है कैपिटल पी और दूसरी स्टेट है कैपिटल क्यू। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए बनाएंगे टेबल। फर्स्ट स्टेप में बनेगी टेबल। कैसे अभी बताते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी फाइनल स्टेट है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें एज्यूम करता हूँ कि P जो है ये बिलोंग करता है फाइनल स्टेट से और Q जो है वो बिलोंग करता है नॉन फाइनल स्टेट से। ठीक, तो ये फाइनल स्टेट जैसे पुराने वाली में इक्विवेलेंस मेथड में हम लोग क्या करते थे, जो हमारी फाइनल स्टेट हुआ करती थी उनको अलग रखते थे और नॉन फाइनल को अलग रखते थे। वैसे यहाँ पर फाइनल वाली जो स्टेट होंगी उन सारी स्टेट्स को अलग रखेंगे और नॉन फाइनल वाली स्टेट्स को हम लोग अलग रखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली हम दो तरीके की मार्किंग करते हैं, एक टिक मार्क और एक क्रॉस मार्क। तो जो फाइनल स्टेट होंगी और जो नॉन फाइनल स्टेट होंगी उनको मैंने अलग रख लिया। अब फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट इन दोनों के बीच में क्रॉस का सिंबल हम लोग लगाएंगे, फाइनल और नॉन फाइनल के बीच में। अभी बताएंगे कैसे, स्टेप समझ लो पहले। तीसरा स्टेप, फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा ऑफ पी कॉमा एक्स स्मॉल एक्स कॉमा डेल्टा ऑफ क्यू कॉमा एक्स, इनके ट्रांजिशंस को हम लोग चेक करेंगे। एक्स मीन्स इनपुट सिंबल्स जो भी है, अगर 0 1 है तो 0 1, अगर 1 ए बी है तो ए बी जो भी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके 0 पे और इसके 0 पे, बात को समझना, इन दोनों के बीच में जहां भी ट्रांजिशन जा रहा है उनको हम लोग चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जा रहा है सपोज करो Q1 पे और ये जा रहा है Q2 पे, तो हम Q1 और Q2 के बीच में देखेंगे क्या क्रॉस लगा है या नहीं लगा है। अगर क्रॉस लगा है तो हम इनके बीच में भी जो P और Q जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं उनके बीच में भी हम क्रॉस लगाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, इस स्टेट का 0 ट्रांजिशन पे इस स्टेट का 0 इनपुट अल्फाबेट पे ट्रांजिशन, जिस जिस स्टेट में जा रहा है उनके बीच में हम चेक करेंगे, अगर क्रॉस लगा है तो क्रॉस लगाएंगे। ठीक, अगर नहीं लगा है तो हम दूसरे पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे। एक्स मीन्स दोनों आ जाएंगे। यहां देखेंगे अगर 0 पे नहीं मिलता है तो फिर हम 1 पे देखेंगे। अगर यहाँ पे क्रॉस मिल जाता है तो भी हम क्रॉस लगाएंगे। कॉमा लगा हुआ है, कॉमा मीन्स और, या तो यहाँ क्रॉस मिल जाए या फिर यहाँ क्रॉस मिल जाए, किसी में से भी एक पर भी अगर क्रॉस मिल जाता है तो हम इनके बीच में भी क्रॉस लगा देंगे। ठीक, स्टेप नंबर 4। अगर फिर लास्ट में हम यही कॉम्बिनेशन रिपीट करते जाएंगे इस प्रोसेस को। फिर लास्ट में जितने भी ऑप्शन बचेंगे हमारे पास हम सब पे टिक का निशान लगा देंगे इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, जिन पे टिक मार्क मिलेगा उनको हम एक साथ ले लेंगे, वो हमारी मिनिमाइज स्टेट हो जाएंगी। ठीक, अभी समझ में नहीं आया होगा, प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, ये देखिए मैंने एक प्रॉब्लम पहले से बना रखी थी। इस प्रॉब्लम पे हम माहिल-न्यूरेट थ्योरम हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अब पहले तो इसका आप तरीका समझिए कि टेबल कैसे बनेगी। पहले तो टेबल बनाने का तरीका आप देखिए, इसका टेबल अब कैसे बनाएंगे। टेबल हम इस तरीके से बनाते हैं, जो जितनी भी स्टेट्स दी गई हैं यहाँ पे हम नीचे सारी लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये लीजिए, ये लीजिए। यहां हम लिखेंगे ए बी सी डी ई, एक स्टेट छोड़ देंगे लास्ट वाली एफ। क्यों,
कंपैरिजन करने के लिए, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो डुअल कंपैरिजन ना हो इसलिए। फिर इधर इधर हम क्या करेंगे, इधर फर्स्ट वाली छोड़ देंगे और रिवर्स वाली लिखेंगे। तो फर्स्ट छोड़ दीजिए आप, तो बी सी डी ई एंड एफ। समझ में आ गई बात। इधर ए छोड़ दिया और इधर लास्ट वाली छोड़ दी, किस लिए, क्योंकि फिर डुअल कंपैरिजन हो जाता। अब इसके हम बना लेंगे बॉक्सेस। देखना कैसे बनेंगे, ये लीजिए, ये इसके साथ, ठीक है ना, बी के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। ये कंपैरिजन हो गया। ठीक, इस तरीके से बनी टेबल। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या कह रहा था कि फाइनल और नॉन फाइनल जितनी है उनके साथ क्या लगा दीजिए आप, क्रॉस लगा दीजिए। इसमें मैंने जानबूझ के एग्जांपल ऐसा लिया है इसमें मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हों। तो देखिए, पहले ए देखिए, ए के साथ फाइनल कौन कौन से, ए नॉन फाइनल है, फाइनल कौन सी है, सी डी और ई। तो ए के सी डी ई पे क्रॉस लगा दीजिए। सी डी और ई क्यों लगाया, क्योंकि ए हमारी क्या थी, नॉन फाइनल, और सी डी क्या थी, फाइनल। ओके, अब बी पे देखिए, बी के साथ सी डी ई तीनों पे क्रॉस लगाइए। तो सी डी ई, अब सी है ना, तो सी के साथ क्या होगा, डी और ई तो फाइनल है, बट सी और एफ नॉन फाइनल है। सी फाइनल है देखिए, और इसके साथ कंपैरिजन में एफ हमारी जो है वो नॉन फाइनल है। डी और ई ये फाइनल है, अभी हम आगे देखेंगे क्या कंपैटिबिलिटी बैठती है या नहीं, हम बाद में चेक करेंगे। डी वाले पे देखिए, अब ई तो फाइनल है, एफ फाइनल नहीं है। ई पे देखिए, ई और एफ नॉन फाइनल है, तो यहां भी क्रॉस। ठीक है ना, रिपीट करता हूं, ए के साथ नॉन जितनी भी फाइनल थी उन पे क्रॉस, बी के साथ जितनी फाइनल थी उनके साथ क्रॉस, सी डी ई फाइनल थी तो इनके साथ जो नॉन फाइनल थी उनके सामने क्रॉस, बाकी छोड़ देंगे। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। ठीक, अब आते हैं स्टेप 3 पर। ये समझने वाला स्टेप है। अब देखिए इसमें कैसे चेक करेंगे, ध्यान समझना, जो चीज वहां लिखी थी इसको मैं अगेन दोबारा से रिपीट करके बताता हूं। हमारा जो ए बी सी था, जस्ट अ मोमेंट, अब हम चेक करेंगे ए का बी के साथ, यहां से शुरू करेंगे ऊपर से बी के साथ। तो ए से चेक करना है हमें और बी पे चेक करना है, इन दोनों का। तो अब देखिए आप, ए का 0 पे ट्रांजिशन कहां जा रहा है, फिगर में देखिए, ए का 0 पे जा रहा है बी पर। ओके, और ए बी का 0 पे कहां जा रहा है, बी का 0 पे ए पर जा रहा है। तो अब देखिए क्या ए और बी के बीच में क्रॉस है, अभी नहीं है, छोड़ दीजिए। अब दोबारा देखिए, ए का 1 पे कहां जा रहा है, सी पे जा रहा है। बी का 1 पे कहां जा रहा है, डी पे जा रहा है। क्या सी और डी के बीच में क्रॉस है, सी और डी के बीच में क्रॉस नहीं है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके ब्याह पे, छोड़ दीजिए। तो ये एंट्री भी ब्लैंक रहेगी। आगे चलिए, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, मैं लाइन खींच देता हूं। अब ए और एफ के बीच में चेक करना है, सेम प्रोसेस, ए और एफ पे। तो ए का 0 कहां जा रहा है, बी पर। एफ का 0 कहां पर जा रहा है, एफ पर। तो जरा देखिए बी और एफ के बीच में क्या क्रॉस है, बी और एफ के बीच में क्रॉस नहीं है, छोड़ दीजिए, अभी नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अब 1 पे चेक करिए, ए का 1 कहां जा रहा है, सी पर। एफ का 1 कहां पर जा रहा है, एफ पर। तो जरा देखिए कि सी और एफ के बीच में क्या क्रॉस है, सी और एफ के बीच में क्रॉस लगा हुआ है, तो फिर हम ए और एफ के बीच में भी क्रॉस लगा देंगे। समझ में आ गई बात, आगे चलिए। अब यहां पर देखिए, बी और एफ के लिए चेक करेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से क्रॉस लगा हुआ है बी और एफ का। ओके, यहां देखते हैं, तो बी के बीच में बी का 0 और एफ का 0। तो बी का 0 कहां जा रहा है, ए पर।
एफ का 0 कहाँ जा रहा है, एफ पर। जरा देखो क्या ए और एफ के बीच में क्रॉस है, ए और एफ के बीच में क्रॉस है, तो फिर बी और एफ के बीच में भी क्रॉस लग जाएगा। आगे देखने की जरूरत है नहीं 1 की, क्योंकि यहाँ पर ही क्रॉस मिल गया। ठीक है, अब देखिए सी का देखते हैं डी और ई के साथ। ठीक है, तो पहले कंपैरिजन करते हैं हम सी का डी के साथ। सी का 0 देखिए कहां पर गया, सी का 0 गया ई पर, और डी का 0 गया ई पर। तो ई और ई तो सेम है, तो ई और ई तो कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं, ई और ई हमने सेम कॉम्बिनेशन ही नहीं बनते, तो छोड़ दीजिए। 1 चेक करिए, सी का 1 गया, सी का 1 एफ पे गया। ओके, और डी का 1 देखिए, डी का 1 गया ई पर, सॉरी सॉरी सॉरी, डी का 1, ये 1, ये 0 है, ठीक है ना, इसके साथ 1 है, तो डी का 1 गया एफ पर। तो इन दोनों पे भी हम कुछ नहीं कह सकते, एफ पे भी कंपैरिजन नहीं है, तो सी और डी अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब चेक करना है सी और ई पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी और ई पर। तो सी का 0 देखिए आप, ई पे गया, ई का 0 ई पर गया, नथिंग, कुछ नहीं कह सकते। 1 देखिए अब, सी का 1 गया एफ पर, ई का 1 गया, ई का 1 गया एफ पर, कुछ नहीं कह सकते, तो यहाँ पर भी छोड़ दीजिए आप, ये दोनों ब्लैंक रहेंगे अभी। अब डी और ई बचा, तो डी और ई पे चेक कर लीजिए। डी का 0 गया ई पर, और ई का 0 गया ई पर, यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कह सकते। 1 देखिए, डी का 1 गया ई पर, सॉरी, डी का 1 गया एफ पर, और ई का 1 गया, ई का 1 गया एफ पे, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कह सकते। अब एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, प्रोसेस को भी और देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि बाद में कहीं क्रॉस फिल हुआ हो जिसकी वजह से पुराने ट्रांजिशन में कुछ फर्क पड़ रहा हो। तो हम इसी में चेक कर लेते हैं। देखो, ए बी अभी भी नहीं है, सी डी पे अभी भी नहीं है, सी डी अभी भी ब्लैंक है। इसका देखिए बी एफ, बी तो ये मैंने ए और बी की एंट्री इससे चेक कर ली ना, ठीक है ना, इससे चेक हो गई। अब कौन सा ब्लैंक बचा है, सी डी। सी डी का मैंने कहा चेक किया था, ये देखिए, तो ई और एफ कॉमन थे, तो ये तो कभी भी नहीं क्रॉस लगेगा। सी और ई पर देखिए, ये भी देखिए सेम अल्फाबेट आ रहे हैं जिसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं, तो इस पे भी कभी क्रॉस नहीं मिलेगा। डी और ई ब्लैंक थे, तो इस पे भी कहीं भी क्रॉस नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारी जो टेबल है ये कंप्लीट हो चुकी है, क्रॉस सभी पे लग चुके हैं। अब बाकी जो बचे हुए हैं उन पे आप कर लीजिए टिक मार्क। कुछ जगह आप माइल न्यूटन थ्योरम पढ़ेंगे तो वो क्रॉस टिक कुछ और क्रॉस कुछ दूसरे तरीके से लगाते हैं, तो आप एक ही लॉजिक फॉलो करिएगा, जो मैंने बताया उसी को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आप देखें एक ही लॉजिक फॉलो करना, मैंने टिक और क्रॉस दोनों को एक साथ बताया। लॉजिक क्या कहता है, क्रॉस लगाने का बता दिया कि अगर किसी भी एक ट्रांजिशन पे क्रॉस मिल जाता है तो क्रॉस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ नहीं मिलता तो हम आगे वाले पे सर्च करते, जैसे ये देखिए यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ करते, दोनों में से कहीं एक भी अगर क्रॉस मिल जाता है तो हम क्रॉस लगा लेंगे। तो अब हमारी ये टेबल बन गई। अब इस टेबल से मिनिमाइजेशन होगा, देखिए कैसे, जिसका भी टिक मार्क लगा है उनकी मैपिंग होगी। तो कहां पर मिला आपको टिक मार्क, ए और बी के साथ, तो ए और बी की मैपिंग होगी। सी का डी और ई दोनों के साथ होगी, ठीक। डी और ई, डी और ई, सी का चूंकि ई के साथ हो चुका था तो यहां स्वाभाविक है कि डी और ई का टिक मार्क आएगा ही। तो इतनी आपकी मैपिंग हो जाएगी। अब देखिए मिनिमाइज होने के बाद क्या बचा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट के फॉर्म में जो मिनिमाइज होके आएंगे। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो किसका किसका मिला आपको, ए का बी के साथ, ए बी एक सेट में आ गए, सी डी ई एक साथ आ गए,
और F एक साथ आ गया। तो ये हमारा पूरा मिनिमाइज होके बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पुरानी प्रॉब्लम में जो हम करते थे सेम चीज यहाँ पे कर देंगे। A B C D E और F इनकी टेबल बना लेंगे और इनका फिर हम डायग्राम बना देंगे। तो ये लीजिए, अब स्टेट क्या क्या आ गई, ए वाली रिड्यूस हो गई ए बी में, सी डी ई रिड्यूस हो गई सी डी ई में, और एफ किधर आ गई एफ में। इनिशियल स्टेट प्रॉब्लम में क्या थी, ए, और फाइनल कौन सी थी, डी ई एफ, सॉरी डी ई एफ नहीं थी, फाइनल स्टेट थी सी डी और ई, ठीक है ना। तो ये हमारी इनिशियल हो गई और ये हमारी फाइनल हो गई। अब ट्रांजिशंस को हम फिल कर देंगे। टेबल कैसे बन जाएगी, बना दीजिए सेम जैसे बनाते आए हैं इस डायग्राम के हिसाब से। तो ए का 0 गया बी पर और ए का 1 गया सी पर, ठीक है। तो ए का 0 गया बी पर, अभी देखते जाइएगा, और ए का 1 हमारा गया था, मैं दोबारा से देख लेता हूं, 0 बी पे गया था और 1 सी पे गया था, ठीक है, 1 सी पे गया था। तो अब बी का देखिए, बी का 0 ए पर गया है और 1 डी पर गया है, तो ए और डी। तो ए को मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं और डी को यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। अब देखिए सी डी ई का, बार बार ना देखना पड़े, मैं जरा इस फिगर को कुछ देर के लिए नीचे ही कॉपी कर लेता हूं, या फिर चलिए कोई बात नहीं, मैं देख के बना देता हूं। सी का 0 देखिए कहां तक गया था, 0 ई पर एंड 1 एफ पर, 0 ई पर और 1 एफ पर। डी का देखिए, डी का 0 गया था ई पर और 1 एफ पर, तो डी का ऑलरेडी लिखा ही हुआ है ई और एफ, ठीक है ना। ई का देखिए, ई का 0 गया था ई पर और 1 गया है एफ पर, तो ई और एफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब एफ देख लीजिए, एफ का 0 और 1 दोनों ही एफ पे जा रहे हैं, 0 और 1 दोनों ही एफ पर जा रहे हैं। अब देखिए पहले प्रॉब्लम क्या करते थे हम, ये सी डी कोई स्टेट नहीं रही, ये किस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, सी डी ई में, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये ई कोई स्टेट नहीं रही है, ये किस में कन्वर्ट हो गई है, सी डी ई में, तो यहाँ पर भी सी डी ई कर दीजिए। एफ स्टेट है, ठीक है, एफ एफ, ठीक है। बस डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम बन गया ए बी सी डी ई एंड एफ, ये इनिशियल स्टेट हो गई और ये फाइनल स्टेट हो गई। ट्रांजिशंस कन्वर्ट कर दीजिए, ए बी का 0 गया ए बी पर, 1 गया सी डी ई पर, सी डी ई का 0 गया सी डी ई पर, 1 गया एफ पर, और एफ का 0 एंड 1 दोनों ही चला गया एफ पर। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम गिवन थी, इससे हमारी ये मिनिमाइज हो गई। इसमें कितनी स्टेट थी, 1 2 3 4 5 स्टेट थी, मिनिमाइज हो गई, कितनी स्टेट रह गई अब 3, 1 2 एंड 3। तो यही हमारी माइल-न्यूटन थ्योरम होती है। तो मेन हमारी जो प्रोसेस है, ये टेबल जो मैंने आपको बताई हुई थी, इस टेबल को फिल करना, जो मैंने ये टेबल आपको बता दी गई थी, ये टेबल आपको कैसे बनानी है, इसको ध्यान से समझना होगा। ओके, तो इस टेबल की अगर ये टेबल बन गई तो आपकी ये आपके कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, ये कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे तो आप टेबल बना लेंगे और डायग्राम बना लेंगे। चाहे पहले डायग्राम बना लीजिए फिर टेबल बना लीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई माइल-न्यूटन थ्योरम। अब मैं कुछ आपको प्रॉब्लम्स देता हूँ, स्नैपशॉट ले लीजिएगा, आप दोनों मेथड से सॉल्व करिएगा, मिनिमाइजेशन से भी और माइल-न्यूटन थ्योरम से ही। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्नैपशॉट लेते जाइएगा और उन्हीं से ही उसको सॉल्व करिएगा। एक तो ये प्रॉब्लम है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए आप। डन। एक इसका वीडियो ले लीजिएगा, ये इस वाली वीडियो का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। स्नैपशॉट ले लीजिए। डन। एक इस प्रॉब्लम का ले लीजिएगा, इसको भी आपको सॉल्व करना है, दोनों मेथड से करिएगा। पहले इक्विवेलेंस मेथड लगाइएगा, फिर माइल-न्यूटन थ्योरम लगाइएगा। तो ये 3 प्रॉब्लम्स आप कर लीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
ठीक है, थैंक यू।